स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और आज मार्केट कैसे पैन आउट होगा और उसमें आपको जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 10 या 3 और 10 में बताऊंगा उसमें किस तरह से मूव आ सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं। कि उससे पहले देखते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या है, जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या संकेत हैं, घरेलू मार्केट में क्या संकेत हैं। कल जिस तरह से बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला यूएस मार्केट में, वो बहुत सिग्निफिकेंट था और अपने बाज़ारों में भी था। तो कल अमेरिकी बाज़ारों में आप देखें तो बड़ी बिकवाली इस वजह से हुई क्योंकि यील्ड काफ़ी बढ़ गई है वहाँ पे बॉन्ड की, और जो सरकार बॉन्ड सेल करना चाह रही थी उसमें बहुत रिलेक्टेंसी थी, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं थे लोग, इसलिए थोड़ी सी हायर रेट पे वो बिके हैं। तो उसकी वजह से भी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में ख़ास तौर पे ये संकेत गया कि शायद रेट कट की संभावनाएं जो बन रही थी वो और कमज़ोर हो रही हैं, और अगर थोड़ी बहुत बची भी है तो शायद ईयर एंड तक जाए वो। क्योंकि जो अब तक जो डेटा आया है इन्फ्लेशन का, जॉब का, हाउसिंग का, रिटेल का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उससे ऐसा लग नहीं रहा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, और ये डर है कि अगर जैसे ही रेट कट किए गए तो फिर से एक बार महंगाई सर उठाएगा। तो बॉन्ड मार्केट ने जो संकेत दिए हैं उसकी वजह से मार्केट, इक्विटी मार्केट में तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। तीनों इंडाइसेस काफ़ी ज़्यादा गिरे, कमोडिटीज़ में भी इसका असर देखने को मिला। तो दोनों तरफ से ये एक प्रेशर बिल्ड होता हुआ देखने को मिला। अब भारतीय बाज़ारों ने इसको प्रीएम्प्ट किया था या चुनाव का दबाव था, ये सब मन के एनालिसिस हो सकते हैं, जो जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो समझ सकता है। लेकिन भारतीय बाज़ारों में भी कल एक तगड़ी बिकवाली और यूएस मार्केट में भी एक तगड़ी बिकवाली। आज क्या होगा, आज कैसे करेंगे, तो वो समस्या आज भी बनी हुई है क्योंकि यूएस में बहुत सारे नंबर्स आने, डेटा आने हैं, और भारत में हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं लास्ट फेज़ और एग्जिट पोल के, और एक्सपायरी का दिन भी है आज। तो काफ़ी उठापटक वाला दिन रहने की पूरी संभावना, और गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि आज भी 87 पॉइंट नीचे खुलने की आशंका या आसार बने हुए हैं। और कल एफआईआईज़ ने मौका पाते ही ज़बरदस्त बिटवाली कर डाली। और गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात नीरज जी। प्रमोटर्स भी बेच रहे हैं, काफ़ी सारे ब्लॉक डील आपने होती हुई देखी। आज भी 3 ब्लॉक डील होंगी। एक आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रमोटर्स बेच रहे हैं, एक आरआर केबल में जो इनके सीड इन्वेस्टर्स हैं टीपीजी, वो बेच रहे हैं, और मुझे लगता है कि के फिनटेक में भी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर बेच रहे हैं। तो 3 ब्लॉक डील आज भी होगी। चुनाव के पहले जो है ना, तो क्या भारतीय बाजार बढ़िया लेवल पे एग्जिट दे रहे हैं, तो ऊंचे बाजार ले जाओ। तो उससे भी एफआई के आंकड़े कभी कभी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं नीरज जी। तो हाँ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मौका देखते ही बहुत सारे लोग चौका लगा रहे हैं। एक मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, आप चूँकि हर खबर पे आपकी नज़र रहती है और ब्लॉक डील के तो असली रिपोर्टर यही है, तो आप ये एक लिंक करो कि 1 जनवरी से टिल डेट कितनी ब्लॉक डील्स भारत में हुई है। मतलब मुझे लगता है रिकॉर्ड नंबर की ब्लॉक डील्स हैं। मैं मतलब नीरज जी सरप्राइज नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि प्राइवेट डील्स भी होती हैं जिनकी टर्म शीट नहीं होती है, और जिनकी टर्म शीट नहीं होती है हम कोशिश करते हैं उनको ना रिपोर्ट करें, क्योंकि वो एक ऐसी ग्रे एरिया है कि वो डील होती है नहीं भी होती है। तो और औसत में दिन में एक डील तो पक्की हुई है। एक्सचेंज में जितनी हो रही हैं वो, मतलब आप नंबर देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, इतनी जबरदस्त डील हो रही है। मतलब 250 वर्किंग डेज होते हैं भारतीय बाजारों में। अगर आप 52 वीक के 2 हफ्ते, वो 2 दिन निकाल दीजिए, सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज निकाल दीजिए, 250 ट्रांजैक्शंस तो कम से कम हुए हैं। तो भाई बताइए, ऐसे माहौल में जहाँ बहुत ज़्यादा आशंकाएं हैं, कैसे प्लेस करेंगे? तो नीरज जी, हम 2-3 दिन से वही डिस्कस कर रहे हैं कि सैटरडे संडे चुनावी माहौल रहेगा, मंडे को एग्जिट पोल रहेंगे, ट्यूसडे को रिजल्ट रहेगा। वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो बाजार से दूरी रहने की कोशिश करें, जितना लाइट हो सके उतना लाइट रहें। मैं किसी से बात कर रहा था, कोई ट्रेडर से, और वो मुझे बता रहे थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की जोड़ी बोलते हैं। मतलब अगर आप कॉल और पुट दोनों बेच दें शेयर्स लेके, तो 800-850 रुपये का प्रीमियम है। अरे बाप रे! तो 20 से 25% की वॉलेटिलिटी आपको चुनावी दिन में आने वाली है, और या आ सकती है, ऐसा ऑप्शन मार्केट बता रहे हैं। और ये विक्स इंडेक्स भी आपको बता रहा है जो 24-25 के आसपास भारी वॉलेटिलिटी, भारी हो सकती है। तो भाई बताइए, अगले पहले 3 स्टॉक्स कौन से हैं आपके? तो पहले 3 स्टॉक्स देखिए नीरज जी, लार्ज कैप्स ही हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें टाटा स्टील की,
तो ज़बरदस्त आपको ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आता हुआ नज़र पड़ा है। प्रॉफिट नंबर नहीं देखना चाहिए टाटा स्टील में, क्योंकि बहुत सारे वन ऑफ्स और एडजस्टमेंट्स होते हैं, टैक्स एडजस्टमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम Q4 का रेवेन्यू देखें तो लगभग 58,600 करोड़ के ऊपर आया है, 58,700 ही पकड़ लीजिए, जो 58,000 के आसपास था। तो 700-800 करोड़ रुपए की भी टॉप लाइन पे आपको देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो लगभग 11.3% यानी 11.3% आए हैं मार्जिन, जो एक्सपेक्टेशन थे 10.5% के आसपास। तो लगभग एक 80 बेसिस पॉइंट्स का ऑपरेशनल बीट टाटा स्टील ने डिलीवर किया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है Q4 का। तो देखते हैं कैसा रहता है आउटलुक, क्योंकि मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल कमेंट्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। रिजल्ट्स के आधार पर इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा क्यूमिंस इंडिया Q4 के रिजल्ट्स में नीरज जी एबिटा में 40% का बीट है एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले। लोगों को लगता था कि इनके जो चार्जर्स हैं, जो मशीन्स वो बनाते हैं, वहाँ डिमांड थोड़ी सुस्त रहेगी, जिनको जो छोटे जनरेटर्स यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में जनरेटर्स यूज़ होते हैं। आप नॉर्थ साइड चले जाइए तो बहुत सारे लोग जनरेटर पे घर भी चलाते हैं, लेकिन काफ़ी शानदार सेल्स रही है। इनफैक्ट एबिटा में लगभग 67% की ग्रोथ आई है और 400 करोड़ के एबिटा एक्सपेक्टेशन के सामने लगभग 550 करोड़ रुपए का एबिटा आया है। तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है। मार्जिन्स पे भी जो लगभग 23.5% आए हैं, एक्सपेक्टेशन था 17.5% का, तो मार्जिन्स में भी आपको काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। तो इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और तीसरा जो लार्ज कैप स्टॉक है आज फोकस में रहेगा वो है GMR इंफ्रा। यहाँ भी देखिए प्रॉफिट नंबर मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो 30% की सुधार, और एयरपोर्ट कारोबार में शानदार आपको मोमेंटम देखने को मिला है। और जो एब्सोल्यूट एबिटा है वो लगभग 816 करोड़ आया है, जो पिछले साल लगभग 250 करोड़ था। तो एबिटा में लगभग 3.5 गुना की आपको वृद्धि देखने को मिली है। तो काफ़ी शानदार Q4 नंबर्स आपको ऑपरेटिंग साइड पे GMR इंफ्रा के देखने को मिल रहे हैं। ओके, ये 3 नंबर आए हैं। और कमेंट्स के बारे में एक चीज़ कहूँगा कि अब से पिछले जितने क्वार्टर आए उसमें नंबर हमेशा थोड़ा शेकी देते थे वो। तो लोगों को डाउट रहता था कि इस बार भी डाउट था कि नंबर या पता नहीं कैसे देंगे, स्टॉक तो चल गया लेकिन नंबर नहीं। लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल बीट किया है। ऐसा ही कुछ 4 को भी देखने को मिलेगा क्या? जो अनुमान लगा के आप बैठे हैं वैसे सरप्राइज आ सकते हैं। ओके, चलिए खैर, मेरी टीम में पहला स्टॉक है हेरिटेज फूड्स, और ये नंबर्स आए थे इसके, तो उस पर इसके आधार पर 950 करोड़ का इन्होंने आमदनी रेवेन्यू क्लॉक किया 818 के सामने, और मुनाफा भी 17 से बढ़ के 40 करोड़ साल दर साल, और 27 से बढ़ के 40 करोड़ सालाना आधार पे है। और एबिटा बहुत अच्छा है, मार्जिन इंप्रूव किया है, तो इसको ग्रीन में लेके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक लेमन ट्री है। इनके नंबर को बहुत डीप डाइव करेंगे आप तो आपको कई सारे उसमें वन ऑफ दिखेंगे, कई सारे खर्चे दिखेंगे। उन सबको अगर आप एडजस्ट करेंगे तो आपको नंबर ठीक देखने को मिलेंगे। तो मुनाफा यहाँ पे इन्होंने करीब 84 करोड़ का दिखाया है, और रेवेन्यू 327 करोड़ का। नंबर ठीक ठाक है, और चूँकि सेक्टर बीट है इसलिए इसको भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक है श्रीराम प्रॉपर्टीज़। ये साउथ में इनका ज़्यादा काम है, बंगलुरु, चेन्नई वगैरह में। और इनके जो नंबर्स हैं आप देखेंगे उसमें कई सारे इनके जो JV और डील्स थे उसमें कुछ समस्याएं जिसका इन्होंने पेयर लिया है, उसकी वजह से आपको नंबर थोड़ा दिखेंगे। अदरवाइज नंबर अच्छे हैं यहाँ पे, मुनाफा भी ठीक ठाक बन के आया है, लेकिन वो एडजस्टमेंट लेने पड़ेंगे। एबिटा 32 करोड़ का और रेवेन्यू 302 करोड़ का है, जो क्वार्टरली और ईयरली बढ़ के देखने को मिल रहा है। तो ये तीसरा स्टॉक श्रीराम प्रॉपर्टीज़ भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं। तो नीरज जी के और मेरे 3 स्टॉक्स हो गए। अब 3 स्टॉक्स और जो रेडार पे रहने वाले हैं उन पे नज़र कर लेते हैं। KNR कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट बूम, इंफ्रा बूम, सबका फ़ायदा ये कंपनी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। KNR कंस्ट्रक्शन का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 350 करोड़ आया है, जो पिछले साल थोड़ा 150 करोड़ से कम था। तो दुगने से ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है। Q4 के एबिटा की बात करें तो लगभग 375 करोड़ आया है, जो 250 करोड़ था, और मार्जिन भी 26.5% आए हैं, जो 20% के नीचे रहा करते थे। तो काफ़ी शानदार ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस KNR कंस्ट्रक्शन का, और ये एक ऐसी कंपनी जिसने कंटिन्यूड बेसिस पे वेल्थ क्रिएट की है। काफ़ी शानदार रिजल्ट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की वजह से ये स्टॉक्स आपको आज मोमेंटम में दिख सकते हैं। लेकिन नंबर्स जो वर्क नहीं कर रहे हैं उन पे भी नज़र कर लेते हैं। बाटा रेड में लेके चल रहा हूँ। प्रॉफिट 3% नीचे साल दर साल बेसिस पे, रेवेन्यू केवल 3% की ग्रोथ, और एबिटा फ्लैट साल दर साल बेसिस पे।
ये स्टॉक जो 40-50 के पी पे ट्रेड होता है और जहां रिजल्ट्स बिल्कुल फ्लैट आते हैं, कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है। मैनेजमेंट ने ये कहा है कि प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, वो काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, स्नीकर्स की नई रेंज लॉन्च करेंगे, लेकिन नंबर्स में ऐसा कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। पिछले 6-12 महीने से आप अगर देखेंगे तो बाटा के रिजल्ट्स पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है। लोग ये समझते हैं कि लग्जरी मार्केट और लग्जरी कंज्यूमर गुड्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चप्पल जूता बनाने वाली कंपनी है जो बाटा, इसके कंजम्पशन ट्रेंड में थोड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि टियर 2-3 सिटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन रिजल्ट्स के आधार पर इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। और इसी तरीके से SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, बहुत ही ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है। PSU रहा है जिसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन नंबर्स काफ़ी ख़राब आते हुए नज़र पड़े हैं। मुनाफा केवल आपको दिखेगा बढ़ता हुआ, लेकिन एबिटा पे आ जाइए तो आपको दिखेगा कि 310 करोड़ का एबिटा है, वो घट के 240 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। एबिटा मार्जिन्स जो है वो लगभग 61% रहते थे, वो 50% के नीचे चले गए हैं। तो ऑपरेशनली काफ़ी वीक क्वार्टर रहा है SJVN के लिए। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है ये स्टॉक में आपको प्रेशर में आपको देखने को मिल सकता है। इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। और एक स्टॉक जो रेड में लेके चल रहा हूँ वो है मुंजाल शोवा। यहाँ भी आप देखेंगे तो मुनाफा 21 करोड़ से ये 7 स्टॉक, मुझे लगता है ये 7वां स्टॉक। चलिए आप 3 स्टॉक आपके दे दीजिए। कर दिए क्या? 7 देखिए, मैंने SJVN किया है और बाटा किया है। हाँ। और मुंजाल शोवा बोल रहा हूँ मैं, GMR तो पहले ही बता रहा बोल था। चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, वो हम लोग काउंट कर लेंगे, उसको हाँ, ब्रेक के बाद उसको एडजस्ट कर लेंगे। फटाफट बताते हैं। नहीं, पहले एक बाटा भी बात बताते हैं। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मर्सिडीज़ की एक बाइक आ रही है तो आप खरीदेंगे क्या? उसका देखो, मर्सिडीज़ की बाइक हाथों हाथ बिकेगी, हाँ। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि XYZ नाम की एक बहुत ही इकोनॉमी रेंज की कंपनी है, वो मर्सिडीज जैसी कार बनाना चाहती है, आप लेंगे क्या? वो चाइना में बहुत चलती है कॉपी वाली, इंडिया में पता नहीं ये मुझे चलेगा ब्रांडिंग की प्रॉब्लम है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम 6000 का जूता बना के बेच लेंगे इस लेवल के साथ, वो नहीं बिकेगा, मुश्किल है उसमें। खैर एनीवे, वो एक अलग डिस्कशन है। RVNL चौथा स्टॉक, इनको एक 38 करोड़ का बहुत छोटा सा ऑर्डर है, साउथ ईस्ट रेलवेज मिला है और रड़प रखिए। केफिन में अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 4.1% स्टेक जो है जनरल अटलांटिक बेच रहा है और इसको बढ़ा भी सकते हैं, 6.75% तक भी बेच सकते हैं, तो इसको रेड में लेके चलिए। HOEC एक और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, नंबर भाई बहुत ही खराब दिया, मज़ा नहीं आया इसमें, तो रेड में रखना उसको मैं। मार्जिन इनका 80 घट के 35% पे आ गया है, एबिटा 25% गिरा है, रेवेन्यू खाली थोड़ा सा बढ़ के आया और प्रॉफिट 34-35% गिर गया है। तो HOEC को भी रेड में लेके चलें, नंबर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब दोनों टीम के 6-6 या 6-7 जो भी हो चुके होंगे, ब्रेक के बाद उन सबको बाकी को पूरा करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और फटाफट बताते हैं। 7वां स्टॉक है HCG हेल्थ केयर ग्लोबल और इसके नतीजे 12% रेवेन्यू बढ़ के आया, 493 करोड़, 498 का अनुमान था, लेकिन मैं इसको ग्रीन रखना, बिल्कुल इन लाइन है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। 17 से बढ़ के 18.5% का मार्जिन आया है और प्रॉफिट 21 करोड़ का आया है, 12-13 करोड़ के अनुमान थे। नंबर अच्छे हैं, ध्यान रखना चाहिए। अमर राजा और एक्साइड को मैं ग्रीन रख रहा हूँ। देखिए ये मोमेंटम वाले प्लेस में कोई आज कोई खबर नहीं है, लेकिन दोनों में आप देखिए रह रहा है कि बहुत बड़ी तेज़ी बन रही है बैटरी वाले स्टॉक्स में, तो इनको लेके चलते रडार में, देखते हैं क्या होता है। और 10वां स्टॉक है नोसिल, इसके नंबर्स अच्छे आए हैं प्रॉफिट फ्रंट पे भी और इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो नोसिल को ग्रीन में लेके चल सकते हैं। तो नीरज जी, आपने एक टीम रैप की तरह इसको चार हम लोग डॉक्टर साहब धमका रहे, समय का मैं समय का जल्दी कर देता हूँ। तो देखिए, जो 7वां स्टॉक है, थोड़ा कंफ्यूजन था। 7वां स्टॉक जो है वो है मेरा मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जहां आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 46 करोड़ आया है 66 करोड़ के सामने। एबिटा मार्जिन भी 19% हो गए हैं, जो पिछले साल 29% थे। नंबर्स काफ़ी फीके हैं, कहीं ना कहीं स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। मुंजाल शोवा, यहाँ भी ये स्टॉक को रेड में लेके चल रहा हूँ, आपके मिश्र धातु निगम की तरह ही। मुनाफा 21 करोड़ आया है, 21 करोड़ से घट के 8 करोड़ हो गया है। एबिटा 16 करोड़ का 6 करोड़ हो गया है। और ये हीरो मोटो ग्रुप की कंपनी है, जहां आपको मार्जिन पे भी प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, मार्जिन आधे हो गए हैं, ये भी स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। 2 स्टॉक जो फोकस में रहने चाहिए, उग्रो कैपिटल,
क्रिसिल ने यहाँ एक रेटिंग अपग्रेड किया था और अगर हम कंपनी की बात करें तो 1330 करोड़ का फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन यहाँ आता हुआ आपको दिखाई दिया है वारंट्स के जरिए और कन्वर्टिबल्स के जरिए। कहीं ना कहीं यहाँ की जो बुक वैल्यू है यहाँ एक्रीशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ब्रोकरेजेस भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके उत्साहित है। कंपनी का टारगेट है कि उसका रिटर्न ऑन एसेट्स 4% से ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, जो अभी लगभग 2.25% के आसपास है। और आज ब्लॉक डील होगी आरआर काबेल में। ग्रीन में लेके चल रहा हूँ ये स्टॉक को क्योंकि टीपीजी पूरी तरीके से अपना हिस्सा जो है 5% का बेच रहा है, जो कि आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगभग 1000 करोड़ का है और शायद ये ओवरहैंग था स्टॉक पे। कहीं ना कहीं ये अगर माल बिक जाता है डिस्काउंट पे तो ये स्टॉक अच्छी तरीके से बाउंस होने की उम्मीद है। तो चलिए भाई, फिर दोनों टीम के 10 स्टॉक पूरे, क्विक एक ब्रेक और इसके बाद रैप। नमस्कार, सीधा सौदा में आपका स्वागत है और 10 स्टॉक्स का रैपअप आपकी स्क्रीन पे मैं और नीरज जी लाने वाले हैं। जहां तक कि मेरी टीम का सवाल है, टाटा स्टील, क्यूमिंस, जीएमआर एयरपोर्ट्स काफ़ी शानदार ऑपरेशनल नंबर्स रहे हैं और ये तीनों स्टॉक्स ग्रीन में लेके चल रहा हूं क्योंकि परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से केएनआर कंस्ट्रक्शंस Q4 का नंबर्स काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। बाटा रिजल्ट्स बिल्कुल फ्लैट हैं। एसजेवीएन, मिश्र धातु निगम और मुंजाल शोवा, ये तीनों कंपनी के मार्जिन्स पे काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है Q4 में और शायद यहाँ थोड़ी बहुत आज के सत्र में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। जहाँ तक कि कुकरो कैपिटल का सवाल है, रीसेंट फंड रेज के बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का भी यहाँ अपग्रेड देखने को मिल रहा है और काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस यहाँ पॉजिटिव बन के चल रहे हैं। आरआर काबेल यहाँ आज टीपीजी अपना हिस्सा पूरी तरीके से बेचने वाला है, जिसके बाद स्टॉक में बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हेरिटेज फूड्स और नंबर इसके काफ़ी बढ़िया निकल के आए हैं। किसी भी फ्रंट पे आप देखेंगे या किसी भी टाइम फ्रेम में कंपेयर करेंगे तो नंबर अच्छे हैं। लेमन ट्री के नंबर एडजस्टेड है लेकिन रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ में भी एग्जैक्टली यही है कि प्रॉफिट एडजस्टेड लेकिन इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। आरवीएनएल को एक साउथ ईस्टर्न रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट मिला छोटा सा। केफिन टेक में ब्लॉक डील है आज, उसके बाद देखें क्या हुआ, लेकिन इसको रेड में रख रहा हूँ मैं। एचओईसी के नंबर काफ़ी कमज़ोर हैं इसलिए इसको रेड में रखा है। एचसीजी के नंबर बहुत बढ़िया है, मार्जिन में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अमर राजा और एक्साइड ये मोमेंटम प्ले है, बैटरी वाले स्टॉक्स में आज अच्छी मजबूती हो सकती है। और नोसिल के नंबर काफ़ी अच्छे चौथी तिमाही के, तो इसको ग्रीन में रख के चलते हैं। तो भाई, मुनाफे की तैयारी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और एक्सपायरी है और कल यूएस मार्केट में हुआ जो और भारतीय बाज़ारों में हुआ जो और जो अभी अगले 2 दिनों में होगा, इन सब को समेटते हुए आपकी स्ट्रैटेजी बनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यूएस के मार्केट के अलग रीजन से गिरने के, भारतीय बाज़ारों ने क्या यूएस को प्रीएम्प्ट करके गिरे या चुनाव को प्रीएम्प्ट करके गिर रहे हैं, पता नहीं, कह नहीं सकते। बहुत ही डिफिकल्ट डे है, भारी उठापटक बाजार में होगी और एफआईआईज़ ने कल अच्छे से अपना माल तोड़ा। अनुज जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या हाल चाल। जी गुड मॉर्निंग यतिन, गुड मॉर्निंग आशिता, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, एक्चुअली जैसा आपने कहा ना, मार्केट में कभी कोई एक कारण नहीं होता चलने का या एक कारण नहीं होता गिरने का। अब कल ऑब्वियसली शायद मार्केट नर्वस था एग्जिट पोल को लेकर, शायद मार्केट नर्वस था यूएस को लेकर। एक्चुअली हम अपना एग्जिट पोल में इतना खो गए हैं कि हमने ग्लोबल क्यूज शायद उतना डिस्कस भी नहीं किया, वहाँ से भी काफ़ी नर्वसनेस है। मैं मेन कारण गिना देता हूँ मार्केट के गिरने के क्या हैं पिछले 3-4 दिन के। आई थिंक सबसे बड़ा कारण तो ऑब्वियसली वो एग्जिट पोल की नर्वसनेस।